भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई जिस वीडियो का आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वही वीडियो लेकर हम हाजिर हो गए हैं, करवा चौथ का पार्ट 2 लेकर के। क्योंकि ये सबसे ख़ास वीडियो है और जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा उसमें तो ये पूजा वगैरह कुछ थी ही नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने 2 पार्ट में किया और आपको पिछले वाले ब्लॉग में बता भी दिया हमने। तो यहाँ पे हमने अपने सारे जो हमको आज गहने ज्वेलरी जो भी पहननी है सारा कुछ निकाल के रख लिया है। पूजा के लिए साड़ी भी निकाली है, सारा कुछ निकाल के रख दिया है। और यहीं से हमने पिछला ब्लॉग एंड किया था। जस्ट उसी के बाद से जो है दूसरा वाला ब्लॉग है वो हमने शुरुआत कर दी है। खुद के सजने संवरने का सामान पहले निकाल के रख दिया है। इसके बाद में तैयारी करेंगे हम पूजा की। बाकी खाना वगैरह हमारा सारा कुछ तैयार है, प्रसाद भी तैयार है। हस्बैंड जी मार्केट से भी आ गए हैं सामान लेकर, जो हमने मंगवाया था, जैसे कि फल और फूल पूजा के लिए, माला, यही सारी चीज़ें मंगवाई थी, तो वो भी आ गए हैं मार्केट से ले करके। तो सारा सामान यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया है। इसके बाद में चूड़ियाँ पहन ली है, महावर लगा लिया है और बिछुए भी पहन लिए हैं, आप हमारे पैरों में देख रहे होंगे। और ये वही बिछुए हैं जिनके बारे में हमने आपसे पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम अभी बहुत जल्द ही लेके आए थे। तो ये वही वाले हैं और बड़े प्यारे लग रहे थे और इस टाइप के हमने पहली बार पहने हैं, मतलब इतने बड़े बड़े से, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये सारा कुछ हमने पहन लिया है और यहाँ पे जो दीपक वगैरह तैयार करना है वो सारा कुछ तैयार कर ले रहे हैं। ये सब पहले से तैयार करके रख लो ना, तो फिर तैयार होने में मन लगता है कि चलो अब आराम से बैठ के तैयार होंगे। तो कुछ तैयारियां जो थी बेसिक सी वो हमने कर दी हैं। इसके बाद में पहनी है साड़ी और अपने बाल बनाए हैं। बाल बनाने के बाद में बैठ गए मेकअप करने। बहरहाल हमको उतना मेकअप करना तो आता नहीं है और ये सब आप हमारे जितने भी पुरानी ऑडियंस है सारी जानती होगी कि भाई हमको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता है। और हमारी आवाज़ भी देखिए बिल्कुल निकल नहीं रही है। अभी शाम के टाइम रात में हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, गला बिल्कुल ख़राब है, जवाब देता चला जा रहा है। पहले समझ में नहीं आ रहा था कैसे वीडियो डालें, फिर सोचा कोई बात नहीं, आप सब हमारे अपने हैं, समझते हैं चीज़ों को। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। आवाज़ हमारी कैसी भी हो लेकिन आप लोग तो समझ ही जाएंगे। तो बस सोचा चलिए शुरुआत कर देते हैं और जैसी भी आवाज़ है उसी के साथ में हाजिर है, क्योंकि आप लोगों से भाई इंतज़ार नहीं हो रहा है। और ये ब्लॉग बड़ा ही खास है, जितना आपके लिए ना उतना ही मेरे लिए। जितना आप लोग बेचैन हो रहे हैं कि दीदी का ब्लॉग क्यों नहीं आया, हमें देखना है, उतना हम भी एक्साइटेड हैं कि जल्दी से भेज दें ताकि आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो। बट क्या करें साथियों, नहीं टाइम मिल पाया। और वीडियो तो शूट किया हुआ रखा था लेकिन अपलोड करने का, एडिट करने का हमें समय नहीं मिल पाया। तो आज सोचा कि नहीं, आज तो बस भेजना ही है, कुछ भी हो जाए, तबीयत हमारी कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन आज हमको ब्लॉग भेजना है तो भेजना है। बस यही मूड बना के और बैठ गए हैं एडिटिंग करने के लिए कि चलिए भाई ब्लॉग भेज देते हैं आप लोगों के पास में। तो यहाँ पर देखिए जितना हमको मेकअप आता है ना, जो भी थोड़ा बहुत वो हमने कर लिया है। सिर्फ क्रीम लगाई है और पाउडर लगाया और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आंखों में काजल लगाया है, बाकी जो हमारा श्रृंगार है वो हमने किया है, लिपस्टिक, बिंदी और चूड़ी पहनी है। इसके बाद में ये सोने वाले जो कड़े हैं वो भी पहन लेते हैं। और आज हमने अपनी पूरी ज्वेलरी पहनी है, जितनी हमारे पास में है सारी हमने पहन ली है। पूरा ऊपर से पीले पीले ही चमक रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। जिनके पास नहीं है उनको इच्छा होती है पहनने की, जिसके पास। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हो गए हैं हम रेडी। हस्बैंड जी अब की बार पता है बिना कहे अपने मन से पहली बार लाइफ में गजरा लेके आए हमारे लिए। बोल रहे हैं लगा लो, तो हमने कहा आप लेके आए तो आप भी लगा दो। लो लगाओ। इस बार हमें करवा चौथ में इतना महंगा गिफ्ट मिला, इतना महंगा कि जिसकी आप लोग तो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी मिल सकता है। और हमने भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतना महंगा और इतना प्यारा गिफ्ट हमको मिलेगा। और ये लाइफ में पहली बार मिला है हमको। इतनी हमारी एनिवर्सरी हो गई और इतनी बार करवा चौथ का व्रत रहे, लेकिन पहली बार हमको ये गिफ्ट मिला है। और वो गिफ्ट क्या है आप लोग भी जानने के इच्छुक होंगे, तो चलिए लास्ट में बताएंगे। थोड़ा आप लोग परेशान हो लीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। लास्ट में बताएंगे कि क्या गिफ्ट मिला है हमको। और लेकिन जो भी है बड़ा प्यारा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लोगों को सोना चांदी हीरे मिलते हैं गिफ्ट में, लेकिन हमें उससे भी बढ़ के कुछ मिला है। और वो क्या है आगे बताएंगे आपको वीडियो में। और वीडियो साथियों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। काफ़ी कोशिश करी हमने कि शॉर्ट करें इसको और काफ़ी एडिटिंग करी हमने, मेन क्लिप ऐड करी, लेकिन फिर भी मेन करते करते ना वीडियो बहुत लंबा हो गया। समझ में नहीं आ रहा था आप लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। लेकिन भाई अगर हमने इतनी मेहनत से बनाया है तो आप लोग भी टाइम दीजिए। हमें पता है टाइम बड़ा कीमती है, सबके पास लिमिटेड समय है, लेकिन फिर भी
आप जो भी अपना कीमती समय निकाल कर हमें हमारे वीडियो को देते हैं उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोग जो कमेंट करते हैं भाई बहन हमारे, बहुत अच्छा लगता है हमें। और आप सबका प्यार सपोर्ट देख कर ही ना एक शरीर में ताजगी आती कि नहीं, ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को दिखाना है। पहले तैयार हुए हम खुद और इसके बाद में अब तैयारी करेंगे पूजा करने की। तो बेसिक तैयारियां जो थी वो हमने सारी कर ली थी। अब सिर्फ हमको मेन जो तैयारी है, जैसे अपना कलश तैयार करना है हमको, और इसके बाद में दोनों करवा हमें तैयार करने हैं। वैसे कहते हैं ना कि जो मिट्टी वाला करवा होता है जिसमें जल भरा जाता है, तो वो करवा किसी अपने बड़े से या किसी पंडित से या किसी कन्या से ही भरवाया जाता है। तो यहाँ पर तो देखिए हमसे बड़ा हमारा कोई है नहीं हस्बैंड के अलावा, तो उनसे हमने नहीं भरवाया। फिर सोचा चलो पंडित कहाँ से ढूंढेंगे, तो हमने अनिका के हाथ से ही जो जल वाला करवा था वो भरवा लिया है। और एक करवे में हम भरते हैं जो हमारे यहाँ पे ये बनती हैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, और ये फुलौरी होती हैं जो कढ़ी में डाली जाती हैं, चावल होते हैं, फूल, इसमें मीठा, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। और क्यों डाली जाती हैं इतना हमें नहीं पता है। हमने अपने बड़ों से जानने की कई बार कोशिश करी है, लेकिन शायद उन लोगों को भी नहीं पता है। बस यही सबका जवाब रहता है कि नहीं, पहले से होता आ रहा है, हमारे पुरखे जो पूर्वज थे वो करते आ रहे हैं, तो हमें भी करना है। क्यों करना है ये नहीं पता है, तो हम भी बस उसी तरीके से करते आ रहे हैं। कुछ चीज़ें होती है ना कि ना जानते हुए भी हमें करनी पड़ती हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर ये चीज़ें थोप रहा है, हम अपनी मर्जी से करते हैं, स्वतंत्र हैं इस चीज़ को करने ना करने के लिए, लेकिन हमें अच्छा लगता है और हम करते हैं पूरी रीति रिवाज के साथ जो हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, जो उन्होंने हमें बताई हैं जिस तरीके से करनी है। तो बिल्कुल वैसे ही हम पूजा करते हैं, कोई भी पूजा हो, और ऐसा नहीं अपने मन से करते हैं, जैसा होता है उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पीतल वाला करवा है, ये जो हमारी शादी में मिला था हमारे मायके की तरफ से, और ये वाला करवा जिसका भी होगा, जिन भी हमारी बहनों का होगा, सबका मायके का ही होता है। तो भाई हमारा भी मायके का ही है, तो इसको हमने तैयार कर लिया है पहले। और इसके बाद में अब तैयार करेंगे हम मिट्टी वाले करवे की। तो यहाँ पे हमने मंगवाया है जल, और ये देखिए अनिका से ही भरवा दिया है, क्योंकि अनिका भी तो कन्या है, तो इसी से भरवा दिया है। और इनको करवा भरवाई जो है पैसे दे देंगे, तो बस हमारा करवा जो है हो जाएगा रेडी। इसमें बस थोड़ा सा हम डालेंगे फूल, चावल और कोई सिक्का एक, और इसके बाद में मीठा कुछ डालेंगे, थोड़ा सा कलर के लिए सिंदूर, दूध, ये चीज़ें बस मेन होती हैं। तो यही सब इसमें अभी हम फिल करते हैं पूरा, और सारा यहाँ सामान जो है लगा देते हैं। इसके बाद में भिजवाएंगे हम इसको ऊपर, क्योंकि इतना सारा सामान हो गया है ना, तो अकेले भाई हम ले नहीं जा पाएंगे। और हालत तो हमारी आप लोगों को पता ही है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। तो सबने बोला कि आप तैयार कर दो, हम ऊपर पहुँचा देंगे, आप बस बैठ के एक बार यहाँ तैयार कर दो, ऊपर सारी पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई भी बोल रहा है और हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं आप परेशान मत हो, आप यहाँ पे तैयार करो, सिर्फ अभी ऊपर पहुँच जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो। तो बस सारा इंतजाम हम यहाँ पे लगा दें, इसके बाद में भिजवा देंगे ऊपर। फिर ऊपर एक बार किसी तरीके से हम चढ़ के अपना जो है पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करेंगे हम थोड़ी सी पहले, इसलिए करेंगे क्योंकि 8 बजे का बताया गया है मुहूर्त, कि चाँद जो है 8 या 8-10 तक निकल आएगा, तो उससे पहले पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर चाँद निकल आएगा तो चाँद की पूजा होती है। और ये भी पूजा है तो चाँद की ही, लेकिन जो कथा वगैरह पढ़नी होती है, अगियारी होती है, ये सब हम पहले से करके बैठ जाएंगे। फिर जब चाँद निकलेगा तो चाँद को देख करके अपना व्रत जो है खोल देंगे हम। तो बस ऐसे ही करते हैं हम हर साल पूजा, और इस साल भी करी है। और बस थोड़ा सा इस साल ये लग रहा है कि इस साल हम अकेले हैं, क्योंकि हर साल, पिछली साल तो हमारा चैनल नहीं था तो आप लोगों को नहीं पता है, बट हम बता दे रहे हैं अपनी पिछली साल की स्टोरी, कि हम जहाँ पे जॉब करते थे, हमारी जो फ्रेंड थी वो भी शादीशुदा थी, और हम दोनों लोग एक ही फ्लैट में रहते थे। तो साथ में कोई भी पूजा होती थी ना, तो साथ में किया करते थे। लेकिन इस साल वो भी अपने गाँव घर में है और हम यहाँ पे हैं, वो अभी छुट्टी पे है, तो दोनों लोग बड़ी दूर दूर हैं। तो होती है डेली नहीं याद आती इन चीज़ों की, ना इन लोगों की, लेकिन कुछ खास पल ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आपको याद आ ही जाता है। तो आज हम बड़ा मिस कर रहे थे अपनी फ्रेंड को, और शायद वो हमारा वीडियो देखेगी तो उसको पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट नाम नहीं लेंगे, हो सकता है उनको ना अच्छा लगे, लेकिन वो समझ रही होगी किसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमारी जो मकान मालकिन है उनसे हमने बोला था कि आप हमारे साथ में पूजा कर लेना,
तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ पे पूजा नहीं होती है, सिर्फ चाँद को देख के ही व्रत खोल दिया जाता है अर्घ दे करके, और पूजा वगैरह नहीं होती है तो आप कर लो। तो फिर जब उन्होंने भी मना कर दिया तब तो बिल्कुल हम उदास ही हो गए कि अब तो बिल्कुल अकेले ही बचे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें तो भाई करनी है, हमारे यहाँ पे जो होता आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई जो है आधा सामान चला गया ऊपर, बाकी ये बिछाने के लिए हम लेके चल रहे हैं ऊपर सामान, पूजा करने चल के, नहीं फिर लेट हो जाएंगे। कीड़ा बहुत आ रहे हैं भैया, यही पे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आ गए थे ऊपर। अभी ऊपर भी बहुत सारी तैयारी है जो हमें पूजा के लिए करनी है। और ये बगल में जो आप दिख रहे हैं ये बने हुए हैं चाँद, और ये हमारी मकान मालकिन के हैं। उन्होंने किसी लड़की को बुला के बनवा लिया है अपने लिए, बट हमारे नहीं बन पाए थे तो कोई बात नहीं, अपने हम खुद ही बनाएंगे, क्योंकि भाई हमारी बिट्टो तो अभी बड़ी छोटी है। जब अनिका बड़ी हो जाएगी ना तो ये सारे काम वो कर लिया करेगी, लेकिन अभी वो छोटी है, नहीं समझती है इन चीज़ों को। और अभी तो उससे करवाना भी देखो बेकार ही है, वो जानती ही नहीं क्या होता है। लेकिन हाँ, देखेगी, सीखेगी, उसको सिखाएंगे। तो जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना तो फिर बता दिया करेंगे कि बाबू ये तैयारी आप कर दो, तो कर दिया करेगी। और अगर गांव में होते तो हमारी जेठानी हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो सारी तैयारी करती हैं ये सब। लेकिन हम तो यहाँ पे हैं, यहाँ कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, अपने हाथ से ही करेंगे। और जो सुख अपने हाथ से करने में है तो वो फिर दूसरों के हाथ में कहाँ है। खुद ही पूजा करो, खुद तैयारी करो, तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाए हैं 2 करवा के लिए जगह, जहाँ पे हमें अपने करवा रखेंगे। इसके बाद में एक चौकी में लाल कपड़ा डाल के यहाँ पे हम जो करवा माता की तस्वीर है उसको लगाएंगे, और फिर यहीं पे करेंगे पूजा। तो सारा सामान आ गया था ऊपर ही, बस सिर्फ हमको यहाँ पे सेट करना है सारा सामान, किस तरीके से रखना है, कैसे पूजा करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही थी ना, वो हो रही थी तस्वीर लगाने की, किस साइड लगाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर हस्बैंड जी ने बड़ा ही एक अमेजिंग सा ट्रिक निकाला है। ये एक पीपा रखा हुआ था, उसी में कैलेंडर जो है चिपका दिया है, और ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मतलब पीछे क्या है, और बड़ा अच्छा बना दिया इन्होंने पूजा करने के लिए। पहले हमने इनसे बोला कि आप ईंटें लेके लगा दो, तो फिर ईंटें भी यहाँ मिल रहे थे, उतने नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने फिर ऐसे ही बना दिया। बट जो भी था बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी, मतलब अच्छे से हमारी पूजा हुई थी। और एक बात और बताएं हम साथियों आप लोगों को, इस बार ऐसा हुआ ना, मतलब हर साल ऐसा होता है कि जब हम पूजा करके काफ़ी देर तक इंतज़ार कभी कभी हमें करना पड़ता है, या तो कभी कभी ऐसे होता है कि पूजा ही कर रहे हैं तभी चाँद निकल आता है। कभी कभी ऐसे होते हैं, कई साल ऐसे हुआ है कि जैसे पूजा हमारी हो भी नहीं पाई, चाँद निकल आए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि पूजा करने के बाद घंटों हमने इंतज़ार किया है। लेकिन इस साल बड़ा ही सब कुछ अलग था, सब कुछ अलग था। इस बार क्या हुआ, जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई ना, पूजा के बाद मुश्किल से 2 मिनट ही हुए होंगे, बस हम पूजा करके खड़े हुए तो हमने कहा भाई देखे रहना चाँद। बच्चे थे सारे ऊपर, हमारे घर के भी, और हमारी जो मकान मालकिन है उनको, उनके भी दोनों बच्चे थे, सारे लोग ऊपर थे। तो जैसे ही बच्चे की नज़र गई, बोल रहा दीदी चाँद निकल आया। तो हमने सोचा ये मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही देखा सच में चाँद निकल आया था, बड़ी खुशी हुई कि अरे अब की बार तो भाई ज़्यादा हमें इंतज़ार ही नहीं करना पड़ा। शायद चाँद भगवान को भी पता चल गया था कि नहीं भाई, हमारे जो ये भक्तगण हैं, जो हमारी बहनें हैं, बहुत प्यासी हैं, तो जल्दी टाइम से पहुंच जाएं, नहीं तो फिर नाराज़ हो जाएंगी। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब सब कुछ टाइम से हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। और 8 सवा 8 बजे, 8:15 बजे हमारे यहाँ पे जो चाँद है निकल आया था। तो हो गई थी अच्छे से पूजा। और इस बार सब मतलब कुछ ना कुछ अलग था हर साल की अपेक्षा इस साल। तो हमने कहा देखो चाँद ने भी मतलब अलग ही कर दिया, ऐसा नहीं सोचे थे। हमें लग रहा था पूजा हो जाएगी फिर इंतज़ार करेंगे, लेकिन हो गया। और यहाँ पे एक दिक्कत और सबसे बड़ी हो रही थी, कीड़े इतना परेशान कर रहे थे, क्योंकि लाइट लगवाई थी हम लोगों ने, इसलिए एक तो पूजा करने में फिर दिखाई नहीं देता, दूसरा भाई फ़ोटो का तो ज़माना है और हम इंडिया वाले फ़ोटो ना खिंचवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ़ोटो की वजह से ही लाइट यहाँ पे लगवाई गई थी कि पूजा भी होगी, अच्छे से फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। लेकिन कीड़ों ने इतना आतंक मचा रखा था कि समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी पूजा करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमें तो ये डर लग रहा था जब हमने ये दीपक जलाया कि कहीं दीपक में ना गिर जाए। और कहते हैं कि बेशक पूजा का ही सही दीपक है, अगर उसमें कीड़े मकोड़े गिर जाएं तो वो पाप तो हमें ही लगेगा। कहते हैं ना, करने जा रहे थे शुभ काम लेकिन हो गया कुछ अशुभ, तो बस वही चीज़ें हैं। तो बस यही सोच रहे थे दीपक में ना गिरे भगवान, और इधर उधर कहीं भी गिर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक में गिर गए अगर तो
ठीक नहीं होगा मतलब। और यहाँ पे सारी पूजा हो गई थी। इसके बाद में कथा हर साल तो हम खुद से ही कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, लेकिन इस साल हमने भाई से बोला कि आप पढ़ो, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर ये कोई सुनेंगे नहीं, हम खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सुनेंगे। तो हमने कहा इसी बहाने इनको भी बिठा लेंगे तो इनके भी कानों में 2 अक्षर तो पड़ ही जाएंगे। तो भाई को बिठाया कि आप पढ़ के हमें सुनाओ। तो फिर जब उसने हमें सुनाया तो फिर खुद भी सुन ही लिया। तो यही होता है पूजा करवाने की। देखो अब कहते हैं ना, किसी से पूजा करवानी है तो बस उसको ऐसे ही फंसा लेना, आप लोग भी उसी से करवाओगे तो वो तो अपने आप ही कर लेगा। बस यहाँ पर देखिए जैसे ही पूजा करके खड़े हुए ना, ये चांद जी जो हैं भैया आ गए हैं। और ये बगल में जो हमारे दिख रही हैं यही है हमारी मकान मालकिन, इनको हम प्यार से दीदी बोलते हैं। बड़ी ही प्यारी हैं। इनका जितना आप इनको देख रहे हैं ना, ये सच में उतनी ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छी हैं यार। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये अपनी नहीं है या हमारे घर की नहीं है या मकान मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल घर की तरीके। सारी चीज़ें ये हमसे बड़ी हैं और बड़े कहते हैं ना, बड़ों को तो हमसे ज़्यादा ही अनुभव होता है हर चीज़ का। तो ये हमको बता रहे हैं और इनके शादी के लगभग 35 साल हो गए हैं, तो इनको हमसे ज़्यादा सारी चीज़ें पता हैं। तो जिस तरीके से हमको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, वैसे हम कर रहे हैं। वैसे हमको पता है कि कैसे करना होता है, लेकिन फिर भी बड़ों से पूछ लो ना, तो बड़ों को भी ये लगता है कि नहीं चलो, छोटे हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं, कैसे पूछ पूछ के कर रहे हैं। तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने जिस तरीके से बताया हमने वैसे ही किया। इसके बाद में अर्घ दिया, फिर बाद में आरती उतारी चांद जी की। लेकिन अभी हमें अपने चांद की आरती उतारनी बाकी है, और वो क्लिप तो आप लोग देख के ही जाइएगा। वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी, बट देख के जाइएगा भाई, हमने इतनी मेहनत करी है। और अगर आपने हमारे चांद को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। पहले करी चांद की पूजा और फिर हमने और हमारी दीदी दोनों लोगों ने मिलकर खूब सारी खिंचवाई फ़ोटो। इसके बाद में नंबर आया अपने चांद की पूजा करने का। तो दीदी बोल रही थी कि व्रत खोल लो, तो हम कुछ बोले नहीं, तो ये समझ गए कि कैसे व्रत खोलेंगी। तो बोले ठीक है, आपके यहाँ पे जैसे होता है, जैसे करती हो कर लो, कोई शर्म की बात नहीं है। और यहाँ पे जो इनके दीदी हैं ना, इनके हस्बैंड भी खड़े थे, तो वो काफ़ी बड़े, हमसे बड़ा शर्म लग रही थी हमको, मतलब इस वजह से थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। फिर वो भी हंसने लगे, मजाक करने लगे, बोले कोई बात नहीं है और आप करो, कोई बात नहीं है। फिर बेचारे वो लाइट लेके खड़े हो गए, बोले फ़ोटो अच्छी आएगी, अब अच्छे से पानी पिला दो। तो फिर हमने यहाँ पे इनको चलनी से देखा। इसके बाद में इन्होंने हमारा जो है व्रत खुलवाया और पानी पिलाया हमें। इसके बाद में फिर जो बाद में बची खुची रीति रिवाज होते हैं, मतलब जो भी किया जाता है, तो वो यहाँ पे करने के लिए बैठ गए हैं। दीदी जैसे बता रही हैं कि ऐसे व्रत खोलते हैं, वैसे हम तो इनके हाथ से ही व्रत खोलते हैं, और वो भी हमने इस साल भी किया है, मतलब पानी इन्हीं के हाथ से पिया। इसके बाद में करवे के अंदर जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ डाली थी ना और मीठा डाला था, उसको खाकर मतलब ऐसा बोलते हैं व्रत खोलना चाहिए। वैसे हमने मिठाई और पानी दोनों इनके हाथ से खा लिया है, लेकिन फिर इसके बाद में अपना ये भी खा लेंगे तो दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस वही निकाल के खाया है हमने। और इसके बाद में अब देंगे हम सबको प्रसाद, क्योंकि बच्चे भी भाई खड़े हैं तो इंतज़ार उनसे हो नहीं रहा है, तो अभी बच्चों को प्रसाद बांटेंगे। इसके बाद में एक और होता है, ये जो कच्चे आटे के फरे होते हैं ना, इनको मतलब ये जो इसमें सीख लगाई जाती है, इसको बोल के पानी पी के गिराना होता है। क्या होता है हमें नहीं पता है, लेकिन करते हैं तो हम भी करते जा रहे हैं। और कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है वो तो हमें याद ही नहीं आ रहा था। और इसी बीच में आ गया था हमारी फ्रेंड का फ़ोन, तो वो भी हमसे पूछ रही थी कि दीदी जब पानी पीते हैं तो क्या बोला जाता है। तो हमने कहा हमें खुद ही नहीं याद है, तो हम आपको क्या बताएं, कोई बात नहीं, कुछ मत बोलो और सिर्फ ऐसे ही पानी पी लो। अब भाई देखो, जब जो चीज़ें नहीं याद हैं तो क्या करें, किससे पूछें। तो और मम्मी की भी हमारी तबीयत ठीक नहीं, मतलब गांव में। और मम्मी का क्या है, मम्मी हमारी कभी करवा चौथ का व्रत रही नहीं है, तो उनको पता भी नहीं। अगर पूछो भी तो कहेंगी जैसे करना है कर लो, हमें नहीं पता है। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं अपने गिफ्ट की, जिसके लिए आपने इतना इंतज़ार किया और वीडियो देखते देखते पहुंच गए हैं लास्ट में, और सोच रहे होंगे भाई गिफ्ट कब बताया जाएगा, क्या मिला है गिफ्ट में। तो चलिए अब उसी गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका आज के दिन सारी महिलाओं को बड़ा बेसब्री के साथ में इंतज़ार रहता है कि भाई उनको उनके पति की तरफ से क्या गिफ्ट मिलेगा। और देखिए, हम अपनी बात करें
तो अपनी बात हम बता रहे हैं कि आज तक हमारी शादी के पूरे 11 साल हो चुके हैं, 12वीं चल रही है, और हमें आज तक कभी किसी तरह का छोटा मोटा बड़ा कैसा भी गिफ्ट नहीं मिला है अपने हस्बैंड की तरफ से। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो मिला है हमको, उनका प्यार, उनकी तरफ से हमारे लिए जो मान सम्मान और जो प्यार सपोर्ट, वो सबसे अनमोल है हमारे लिए, जो उन्होंने हमें आज तक दिया है। कभी उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात नहीं करी है, कभी झगड़ा नहीं करते हमें, तो सबसे बड़ा वही हमारे लिए गिफ्ट है। बहरहाल फिर भी आज तो गिफ्ट बनता ही है, तो चलिए बता देते हैं, क्योंकि भाई आप लोग अब तो पक्का नाराज़ होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार हमको कोई सोने का, चांदी का, हीरे का कोई गिफ्ट नहीं मिला है। बड़ा ही सस्ता लेकिन सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफ़ा मिला है, और वो तोहफ़ा है हमारा गजरा, जो हस्बैंड लेके आए थे और खुद ही अपने हाथों से हमारे बालों में सजाया था। तो फाइनली अभी देखिए दोस्तों, हमारी पूजा हो गई है और अब जा रहे हैं कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। पहले निकालेंगे सारा ज्वेलरी वगैरह, फिर कपड़े चेंज करेंगे, फिर खाना खाएंगे। भूख लग रही, पानी हमने पी लिया था 2-3 गिलास, तो भूख मतलब नहीं लग रही। प्यास थी तो प्यास भी अब ख़त्म हो गई, लेकिन खाना सारा बना रखा है, सबके लिए सर्व करते हैं। आया तो सो भी गया, उसने खाना नहीं खाया है। और ये बैग निकाला था, इसमें थोड़े कपड़े वपड़े थे, ये इसको भी रखना है। इतना सामान फैला पड़ा है, क्या ही बताएं। तो बस चलिए साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। और आज का अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सबको हैप्पी करवा चौथ। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा, क्योंकि आज का वीडियो है तो शायद कल कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पास तक पहुँच जाए। तो सबको हैप्पी करवा चौथ, सबकी जोड़ी अमर रहे, सारे खुश रहें अपने फैमिली के साथ में। और बस इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।